credibility ambassadors, change accelerators, and I would urge you to be conscious arbiters, ethical guardians, and bold decision makers. And nation-first approach, dedicating over 1. Now I request CA Surendra Mohan Kosha ji to please come forward and honor CA Prasanna. Now I request CA Vishal Bhatia ji and now I Thank you. वेट करा दो। Thank you. Thank you. Thank you. Now I request and respected Bhabi for coming here and giving their blessings to us. Thank you, madam. Thank you. जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई. We have really waited for this for long, long time. जैसा एसपी ने कहा, थैंक यू चरण जोशी महोदय. हमें ये प्राउड फील करने के लिए थैंक यू वेरी मच. दिल की गहराइयों से धन्यवाद. एक लड़का जो यहाँ से यमुनानगर जैसे छोटे से शहर से निकल के दिल्ली गया, सोच नहीं सकता कभी. हम लोग तो ब्रदर, आप में से कितने जने इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के ऑफिस में कभी गए होंगे? कोई नहीं गया होगा. हिम्मत नहीं पड़ती. अच्छे की हिम्मत नहीं पड़ती भाई साहब उस इंस्टीट्यूट में ऑफिस में जाने की. तो आज चरणजोत सिंह मंदिर ने हम सबके लिए इंस्टीट्यूट का ऑफिस इतना एक्सेसिबल बनाया. थैंक यू. थैंक यू. तब तो हमारे पास पूरी सरकार है, अगली सरकार भी साथ में है. आज हम बैठे हैं, जी तारीफ करते हैं. सिर्फ इनसे कुछ सीखो भी. यू कैन डू इट. मजाक लगता था, आपको भी मजाक लगेगा. आज लोग सोचे ना यार चलते जाएंगे, कुछ करते हैं, चलो कुछ बन जाएंगे. तो ऐसे ही जब ये भी गए थे तब सब शुरू में मजाक ही समझते थे. क्यों ऐसे? But he has shown if you have will, struggle, sincerity towards your goal, you can achieve. So with these words, दुनिया गिराने की हमें भी जितनी वही आशियां बनाने की, हमें भी जितनी वही आशियां बनाने की. तो ऐसी सोच नंदा जी की 1999 में पहली बार इंटरेक्शन हुआ था नंदा सर से. वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन, और वो भी एक इलेक्शन प्रोसेस ही शुरू हुआ था. मेरे लिए फर्स्ट इलेक्शन था. उस दिन से आज तक मैंने नंदा जी को बड़ा भाई ही माना है अपना. बिग बी कह के बात होती है जब भी होती है. तो बहुत बढ़िया सफर रहा. ज़्यादा बात नहीं करूँगा. 1 मिनट की बात और है कि हम बात कर रहे हैं नंदा जी की और पेरेंट्स की बात ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए. एक इंग्लिश कोट था, ए मैन आस्क्ड हिज गार्डनर व्हाई हिज प्लांट ग्रू सो ब्यूटीफुली. व्हाई हिज प्लांट्स ग्रो सो ब्यूटीफुली. द गार्डनर सेड, आई डोंट फोर्स देम टू ग्रो बट आई रिमूव व्हाट स्टॉप्स हिम. तो हैट्स ऑफ टू फादर ऑफ नंदा सर. कहलाती है. इसी तरह आप यमुनानगर से हमारा इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना तो पूरे साल के लिए यमुनानगर जो है वो प्रेसिडेंट सिटी कहलाएगी. बहुत ही फख्र और नाज का एक समय है कि आज हमारे प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं और सभी वक्ताओं ने लगभग सभी बातों को कवर कर लिया है. तो मैं तो एक शेर कहकर सिर्फ अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा. नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली. नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली. इस जिंदगी में उस इंसान ने सब कुछ हासिल कर लिया जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली. तो ऐसे हमारे चरणजोत बाद अपना विशाल भाटिया ने तो
मेरे लिए तो जो है, जो मैं तैयारी करके आया तो मुझे सारा कुछ पहले बोल ही चुके हैं, नंदा जी के बारे में, परिवार के बारे में, आदरणीय अंकल के बारे में। लेकिन जो मेरी अपनी एक फीलिंग है मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। आई फील मच thrilled and excited to have amongst us C.A. Chandrasekhar Singh Ji Nanda ji as our chief guest, who is alumnus of the same college to which many of us belong. He bears great sense of belonging to this place than any one of us. He is proud product of this place, our great source of inspiration, pride. He made us all proud by his achievements and attainments. He attained the highest share by dint of his hard work, diligence and intelligence. इसके बारे में बहुत बार पहले भी एसपी सिंह जी ने भी बहुत व्याख्यान किया है। Starting career from a small town like Yamuna and making a respectable niche not only in the region but has made presence felt in the whole country. Today, he is nationally and internationally renowned personality in the field of accountancy. After joining this prestigious post of president of our institute, he has been passionately representing India and with passion on the various international forums, striving to position India as a global accounting hub. Currently, he is representing India on the prestigious South Asian Federation of Accountants. Also, he represents ICA on board meeting of the Pan African Federation of Accounting and ASEAN Federation of Accountants. Because beyond having an illustrious career, he is a great human being, having great love and compassion for his peers and juniors, and he is regarded among us CA fraternity. He has long needing to play, and we trust he would make his mark and leave his impact in whatever he do, and whatever he go, he's shining star. We look forward to him and hope he will be successful in his mission of making India a global hub in accountancy. With these words, I express my thankfulness and gratitude on behalf of all my members of CA to CA Chandrasekhar Nanda ji for having come by sparing his valuable time. Thank you. बैठे हैं, नए बच्चे बैठे हैं, नए चांदों वाले बैठे हैं, उनको अपने शब्दों से गाइड करें, अपने रास्ते में चलने की कोशिश कर पाए। प्लीज सर, बैठ जाओ। जिसकी हम आज मानी है, जिसके हम आज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इस प्रोफेशन की खासियत है कि किसी की बकौती नहीं है। कोई भी आदमी कहीं से उठकर इसका प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई भी आदमी कहीं से उठकर टॉप की फर्म बनाकर मेहनतकश हिम्मत और ताकत से कहीं भी पहुंच सकता है। कहते हैं सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। एक और शायर ने बड़ी खास बात कही है कि ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। एक बात अपने दिमाग में बैठा लें कि यमुनानगर के पानी में बहुत कुछ है। कहते हैं यमुनानगर में पानी में कुछ तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। पूरे दुनिया के अंदर यमुनानगर के लोग छाए हुए क्योंकि मेहनत, मशक्कत, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, धर्म से काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, जब कोई भी काम करो दिल से करो, किसी से मोहब्बत करो, टूट टूट के करो। आपका प्रोफेशन, आपकी इंस्टीट्यूट हमारे लिए मंदिर और गुरुद्वारे के बराबर है। कभी उसको लॉजिक में मत सोचो, अपने दिल से सोचो। कहते हैं ना कि रूहों में भी दाग आ जाते हैं जब दिलों में दिमाग आ जाते हैं। दिल में दिमाग ना आने दे, दिमाग का अलग रास्ता है और दिल का अलग रास्ता है। दिल को दिल की तरह निश्चल प्रेम से भर रहने दे, हमेशा सब कुछ पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जिंदगी के नजरिए को बदल देगी। जिस प्रोफेशन में रहो उसमें बड़ी शिद्दत के साथ रहो। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, आप में से शायद एक आधे लोगों को पता होगा। एक मंडल आयोग हुआ था। मंडल आयोग का जब
फैसला होगा। तो वीपी सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आई वॉज अवेलेबल देयर, और किसी आदमी ने सीए के बारे में गलत बात कह दी। आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव, मेरे कॉलेज के लोग जानते हैं। आई गॉट सो एजिटेटेड कि मैंने कुर्सी उठा के उसके सिर पर मारी, कुर्सी भी टूटी, उसका सिर भी टूट गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में पैसा करे तो आपको गिरफ्तार कर देते, ब्लैक कमांडो मुझे हिरासत में ले लिया। द प्राइम मिनिस्टर गॉट अप एंड सेड नो, लीव हिम। उन्होंने कहा जो अपने राष्ट्र की, अपने पेरेंट्स की और अपनी प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकता, वो आर्मी के नाले के लायक नहीं। वेरी कैंडिडली आई वांट टू टेल यू, दिस इज अ ग्रेट प्रोफेशन, द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और इसलिए किसी को इसके बारे में बेजा बोलने ना दें। हम सब बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ काम करते हैं। लेट नोबडी ऑन दिस अर्थ क्रिटिसाइज अस। और अगर हमें कोई बेजा वजह पर बिना मतलब को क्रिटिसाइज करे तो उसको उसका बेफिटिंग जवाब दे। कहते हैं ना, वो पत्ते नहीं है हम जो शाखों से टूट जाए, वो पत्ते नहीं है हम जो शाखों से टूट जाए, आंधियों को कहो औकात रहे। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, इमोशंस का जिंदगी में बहुत बड़ा अहम अखलाक होता है। जो लोग किसी से प्यार करते हैं, जो लोग किसी की पूजा करते हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, किसी की परस्तिश करते हैं, वो डाउट से परे होते हैं। हम जिंदगी में हमारी बहुत डाउट होती है। तरक्की का पहला असूल है कि डाउट्स को बिल्कुल जिंदगी से परे कर ले। कहते हैं ना कि इबादत समझते क्या होता, पूजा करते, परस्तिश करते हुए, इबादत करते हुए भी डरने लगे हैं हम। खुदा को याद करते हैं, कहीं खुदा ने याद कर लिया तो। और लास्ट और आखिरी चीज सबसे जरूरी, फैमिली, माँ बाप। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरे पीछे वक्ताओं ने भी कहा कि आदमी अपने माँ बाप के पैरों की धूल है। आप कितने मर्जी मजबूर हो जाए, कितने मर्जी अमीर हो जाए, आप कुछ मर्जी पा लें, उसमें बरकत माँ बाप के आशीर्वाद से आती है। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं सिर्फ सुनना ही चाह रहा था। जब आप किसी शादी में जाते हैं ना, बहुत सारे व्यंजन लगे होते हैं, तो आपको देख कर आपका मन भर जाता है कि खाऊं क्या। मेरा ऐसा करना, बोल रहा हूं, सिर्फ सुनता हूं बैठ के। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस टाइम यू आर हियर। ये अभी नहीं हुआ, पहले भी मैं आपसे मिलने आया था पीछे, तो भी हमारा रास्ते उस समय बंद थे, बॉर्डर, तो भी हम रात को 11 बजे पहुंचे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दुनिया के लिए प्रेसिडेंट हो सकता हूं, आपका भाई, और भाई रहना चाहता हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट 1 साल की पोस्ट है, भाई की पोस्ट ताउम्र चलती है। जब चाहे मुझे पुकारें, जब चाहे मुझे फोन करें। और आप कहते हैं अगली बार आओगे, मैं खुद आऊंगा चेयरमैन साहब, जब भी जी चाहे बुला लेना मुझे मेहरबान, जब भी जी चाहे बुला लेना मुझे मेहरबान, मैं गया वक्त नहीं जो लौट के ना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। My own brothers and sisters in यमुनानगर, मैंने इस घड़ी का बड़ा इंतजार किया है, और ये घड़ी अपने भाइयों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, उन लोगों के साथ जो मेरे साथ। देखिए, सब जमाने बदल गए हैं, अब संघर्ष कम और मेहनत ज़्यादा आ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, जिसके अंदर 4,50,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये पूरी शिद्दत से काम करता है और पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग कहा जाता है। ये देश की सेवा में सदैव तत्पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, सीए बनते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल लेकर वो अपनी ज़िंदगी का यापन करते हैं। हमारा एक ध्येय है, हम हिंदुस्तान के वित्तीय सैनिक हैं। वी आर द फाइनेंशियल सोल्जर्स ऑफ दिस ग्रेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सर, हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कोई भी यंग सीए, यंग स्टूडेंट एक अपने सीनियर सीए से बात कर सकता है, उससे गाइडेंस ले सकता है। तो उस जरिए उनकी चुनौतियाँ बहुत कम हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि उनको रेडीमेड आंसर्स मिलते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, जिससे अपने करियर को बेहतर बना सकें। देखिए, इंस्टीट्यूट जब भी बजट आता है, उससे पहले प्री बजट मेमोरेंडम देता है, बजट के बाद पोस्ट बजट मेमोरेंडम देता है, और गवर्नमेंट उसका पूरा लाभ उठाती है, उसके सजेशंस को देखती है, समझती है और उसका इस्तेमाल करती है और उसको बजट में अनाउंस करती है। ये 12 लाख वाली, जो 12 लाख से सैलरी का टैक्स नहीं लगे, बहुत अच्छी पहले गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके जरिए पैसा पूरा मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा। आज हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा अगर सर्कुलेशन में आएगा तो पैसे की चलन बढ़ेगा, और उस तरीके से इंडस्ट्री और एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं, वो ढंग से काम कर पाएंगे, उनको पैसे का खर्च नहीं होगा।
सर अवश्य होगा। जितनी मेहनत के साथ इंस्टीट्यूट काम कर रही है, जितनी मेहनत के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, मेंबर्स के लिए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे वो देश की संपन्नता में पूरी तरह शरीक हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान तीसरी ताकत बन के उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की बड़ी अग्रणी भूमिका होगी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक डिसिप्लिन वे के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं और उन सर्विसेज से देश की तरक्की होती है। आज तक तो सी निकाल रहे हैं साहब, देश में इतनी बढ़ोतरी हो रही है इनकम टैक्स कलेक्शन के अंदर, जीएसटी कलेक्शन में। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिन रात मेहनत करके अपने क्लाइंटों को समझाते हैं, बताते हैं, अवेयर करते हैं कि टैक्स पे करने के क्या फ़ायदे हैं। ये मुहिम हमने बहुत समय से चला रखी है और इंशाल्लाह इसे सही समय पे ख़त्म करेंगे, आप चिंता ना करें। क्या करते हैं अवेयरनेस के कैंप। हमारी एक फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट है जो 12 वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम टीवी के अंदर आके लोगों को बताते हैं, हम रेडियो में बताते हैं। और उसके अलावा हम इतने प्रोग्राम करते हैं ऑल अक्रॉस। एक हमारी कमेटी है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, उसके भी हम प्रोग्राम करते हैं। तो इंस्टीट्यूट बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम करती है ताकि देश के नागरिकों को प्रॉपर जानकारी मुहैया करा जा सके। देखिए, विकसित भारत की तरफ काम करना शुरू हो गया। हमने विकसित भारत 2047 का विजन पेपर बनाया, हमने विकसित भारत 2030 का विजन पेपर बनाया। तो इंस्टीट्यूट पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। हमने आगे की पूरी तैयारी कर ली, किस तरह हम विकसित भारत को टैकल करेंगे, किस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऐसी भूमिका होगी कि वो हर छोटी छोटी चीज़ को तवज्जो से देखकर देश की आय बढ़ाने में बढ़ोतरी करेंगे। उसकी तरफ प्रॉपर काम चल रहा है। देखिए मोदगिल साहब, मेरा ये मानना है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, क्लाइंट को गाइड करता है और उसको इस तरफ अग्रसर करता है कि देश के टैक्स कलेक्शन में अग्रणी भूमिका निभा सके। और जब कहते हैं ना, रात भर का मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। आप चिंता ना करें, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं देश की कर प्रणाली को आसान करने में, लोगों को गाइड करने में, अवेयर करने में, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में खड़ा होगा सबसे ऊपर। पक्का वादा है, इसी साल में हम जमीन लेंगे, एजुकेशनल लैंड लेंगे, जो हुड्डा की तरफ से हमारे को दी जाएगी। हम अप्लाई करेंगे तो जल्द से जल्द, और इस साल के अंदर ही हम लेंगे, क्योंकि नॉर्मली हर सीए के लिए, हर सीए के स्टूडेंट्स के लिए वो एक दूसरा घर है। वहाँ बच्चा आकर के पढ़ता है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे वो कंप्यूटर लैब में आता है, तो वो बहुत जुड़े हुए होते हैं। और जो आसपास के शहरों के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यहाँ आते होंगे तो वो उस बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग समझ करके जा करके बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वो एक दूसरा घर है। तो हर किसी को एक अपनत्व की फीलिंग चाहिए, और वो ज़रूर इस साल में होगा, क्योंकि इस साल हमारे इसी शहर के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है उसके। तो इस बार अगर ये नहीं होगा तो गलत रहेगा। ये हर तरीके से इस साल हम यहाँ के लैंड को लेंगे और भूमि पूजन कर करके एक बहुत विशाल यहाँ की बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सर, प्रधान जी का सपने के साथ ही हम सब चलते हैं। वो रेलगाड़ी की इंजन है, उसके साथ बाकी डिब्बे लगे होते हैं। तो सारा सपना उनका है, और इस शहर का भी सपना है। जो शहर किससे वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो उस शहर के लिए तो हर कुछ करने को तैयार रहेंगे। अंत में